चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में पहला चैप्टर शुरू करें। हमारे पहले चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। स्टेट में हमारा पहला चैप्टर इंडेक्स नंबर काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले इंडेक्स नंबर मीन्स क्या वो हम लोग समझें। व्हाट इज इंडेक्स नंबर? कहते हैं द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम फॉर द गिवन means current period compared to its value in a fixed means base period is called an index number। कहते हैं कोई भी वेरिएबल मतलब कोई भी चीज में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है कंपैरिजन ऑफ गिवन करंट पीरियड मतलब आज के टाइम में, और उसका कंपेयर किया जाए बाय फिक्स मीन्स बेस पीरियड, तो उसे कहते हैं इंडेक्स नंबर। अब सिंपल वे में समझो कि इंडेक्स नंबर मतलब कोई भी चीज़ की वैल्यू, कोई भी चीज़ का प्राइस, आज क्या प्राइस पहले कोई फिक्स पीरियड मतलब पहले कोई बेस पीरियड के कंपेयर करें तो आज कितने परसेंटेज प्राइस उसका इंक्रीज हुआ है, उसे इंडेक्स नंबर कहते हैं। मतलब कि आज कोई भी चीज़, अगर आप एक पेन भी खरीद रहे हो, आज कोई पेन का प्राइस जो है वो 10 रुपये है, एक साल पहले उसका प्राइस 8 रुपये था, तो 8 से 10 हो गया अभी, तो एक साल में कितना परसेंटेज चेंजेस आया, कितना परसेंटेज उसमें चेंज हुआ, उसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, देखो एक और अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझें कि इंडेक्स नंबर अगर हम कहें ना, तो इंडेक्स नंबर की एक ही फॉर्मूला आती है कि I इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। इंडेक्स नंबर I इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। ध्यान रखना, एक ही फॉर्मूला, जहाँ P1 मीन्स कहलाता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, कि इस साल का प्राइस कितना है, करंट प्राइस कितना है, वो प्राइस ऑफ करंट ईयर। एंड P0 मतलब कहलाता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, कि बेस ईयर पिछले साल का प्राइस कितना था। तो इंडेक्स नंबर के एक ही फॉर्मूला ना, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, मतलब करंट ईयर का प्राइस, P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस, पहले का प्राइस मल्टीप्लाई 100। देखो एक एग्जांपल देखें कि सपोज प्राइस ऑफ व्हीट इन 2014 इज ₹24 पर केजी, सॉरी 2016 में व्हीट का प्राइस 24 पर केजी था, एंड प्राइस ऑफ व्हीट इन 2017 इज 30 पर केजी, और 2017 में उसका प्राइस कितना हो गया, 30 रुपीज़ हो गया। तो अगर उसका इंडेक्स नंबर ढूंढे ना, तो इंडेक्स नंबर कैसे काउंट होता है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P1 मतलब कहलाता है करंट ईयर, इस साल का प्राइस कितना है, तो इस साल मतलब 2017 हुआ ना, नए साल का ना, P1 मतलब नया साल समझो, तो 2017 का प्राइस कितना है 30, तो ऊपर लिखेंगे 30 अपॉन P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर मतलब पुराना साल, तो पुराने साल का प्राइस कितना है, तो यहाँ 24 है, तो अपॉन में लिखेंगे 24, मतलब 30 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेशन में आया 125। इंडेक्स नंबर हमेशा है ना ऐसे ही नंबर्स में मिलेगा, जैसे कि भाई यहाँ पर 125, 100 से ऊपर या कम हो तो 90 के आसपास। तो अगर ये इंडेक्स नंबर मिला, इसको परसेंटेज में ढूंढने के लिए अगर आप 100 से माइनस करो, मतलब अगर ऐसे लिखें कि इंक्रीज इन परसेंटेज, तो 125 माइनस 100 कितना आंसर आया, 25%। तो इंडेक्स नंबर से पता चला कि व्हीट में एक साल में 25% का प्राइस बढ़ा है। पहले 24 रुपये था, अब 30 रुपये हो गया, कितना बढ़ा, 25%। उसे प्रॉपर स्टेटिस्टिकल वे में जो ढूंढा जाता है ना, इस तरह से, उसे कहते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का यूज़ हमारे स्टेटिस्टिक में गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करती है कि भाई पिछले साल का कोई भी तरह का जो है वो कंपैरिजन इस साल से करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना था उसका कंपैरिजन इस साल से, कोई कंपनी का प्रॉफिट कितना था, उन सब के लिए इंडेक्स नंबर बहुत यूज़ होता है। तो मतलब सिंपल वे में अगर आप कहो तो इंडेक्स नंबर मतलब कोई भी चीज़ का आज का करंट प्राइस, उसका कंपैरिजन पहले के प्राइस से करना हो, पहला मतलब एक साल पुराना ही नहीं, भले 10 साल पुराने से भी कंपेयर करना हो, तो उसे कहते हैं इंडेक्स नंबर। समझ आ रहा है ना, सिंपल है ना, एक ही फॉर्मूला हमें देखनी है, और काफ़ी सिंपल जो है वो ये चैप्टर है इसमें भी। तो देखो इंडेक्स नंबर जैसे हमने देखा ना, अब इंडेक्स नंबर की मेथड आती है, मेथड
टू फाइंड इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर ढूंढने की दो मेथड आती है। एक आता है फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर और दूसरा आता है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर में ये होता है कि जिसमें बेस ईयर इज ऑलवेज फिक्स, जिसमें बेस ईयर हम लोग P0 कहते हैं ना, बेस ईयर, आगे बताया P0 बेस ईयर फिक्स होता है हमेशा, तो उसे कहते हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। और चेन बेस इंडेक्स नंबर मतलब बेस ईयर इज ऑलवेज चेंज्ड, जिसमें बेस ईयर P0 हर चीज के लिए हर साल के लिए बदलता रहता हो, तो उसे चेन बेस कहते हैं। और नाम ध्यान रखना, फिक्स बेस में जिसमें बेस ईयर कभी बदलता ना हो, फिक्स रहता हो, नाम से ही है ना वो। और चेन बेस इंडेक्स नंबर जिसमें बेस ईयर बदलता रहता हो। तो इंडेक्स नंबर फाइंड करने की ये दो मेथड है ना। तो अब हम लोग सीधा एक्सरसाइज शुरू करें। एक्सरसाइज 1.1 इंडेक्स नंबर में एक्सरसाइज 1.1 शुरू करें कि जिसमें हम लोग सबसे पहले इंडेक्स नंबर फाइंड करना सीखें। देखो क्वेश्चन वाइज एक पूरा सम भी समझ लेते हैं, है ना, और ये मेथड भी देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है द डेटा अबाउट एवरेज डेली वेज ऑफ ग्रुप ऑफ वर्क एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री इन अ सिटी ड्यूरिंग द ईयर 2008 to 2015 आर एज फॉलोज। Find the index number by fixed base method taking a base year 2008, by chain base method and fixed base method by taking average of daily wages of years 2011 to 2013 as the wage of a base year. ओके देखो पहले क्वेश्चन समझे। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि कोई एक सिटी में 2008 से लेकर 2015 तक जो भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़, जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं ना, फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनके डेली वेजेस की इंफॉर्मेशन है। डेली वेजेस मतलब एवरेजली उन्हें रोज़ की कितनी कितनी पगार मिलती है उसकी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ देखो कोई एक सिटी में 2008 में वर्कर्स को एवरेजली 275 पगार मिलती थी, 2009 में 284 मिलता था, 10 में 289, 93, 297, 313, 328 एंड 345 2015 तक। भाई हर साल जैसे उनकी पगार बढ़ रही है ऐसा है ना, तो हमें हर साल का इंडेक्स नंबर ढूंढना है सबका, 2008 से लेकर 2015 तक सबका इंडेक्स नंबर ढूंढना है तीन मेथड से। सबसे पहले फिक्स बेस मेथड से। फिक्स बेस मेथड आगे मैंने बताया ना कि जिसमें बेस ईयर फिक्स रहता है, और कौन सा बेस ईयर वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि टेकिंग बेस ईयर 2008 के, जिसमें 2008 का जो है ना प्राइस 275 उसे फिक्स रखना है। ठीक है, सब में समझते हैं इसे। फिर चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड मतलब कि जिसमें बेस ईयर हमेशा बदलता रहता है, वो भी समझते हैं। एंड तीसरा फिर से फिक्स बेस मेथड से, लेकिन अब फिक्स बेस क्या लेना है, फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ डेली वेजेस ऑफ ईयर 2011 to 13। मतलब जैसे इस फिक्स बेस में ये 275 फिक्स लेते हैं ना, या इसमें भी लेना है फिक्स बेस मेथड, लेकिन उसमें 2011 से 2013 तक इसका एवरेज लेना है। फिक्स में क्या लेना है, 2011 to 2013 का एवरेज। एवरेज कैसे ढूंढते हैं, तो जो तीनों साल है ना, तीनों का प्लस डिवाइड बाय 3। ओके, तो देखो इनका सम कैसे करें। सबसे पहले इनकी फॉर्मूला जैसे आती है, फॉर्मूला सब में सेम ही है, P1 अपॉन P0। जैसे फाइंड इंडेक्स नंबर, फिर फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड से ढूंढनी हो तो फॉर्मूला वही आती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। मतलब शॉर्ट में कहो तो P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, है ना, जिसमें बेस ईयर कौन सा लेना है, 2008। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ये टेबल आप एग्जाम में ना लिखो तो भी ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ समझा रहा हूँ। फिर चेन बेस मेथड से ढूंढना हो तो भी फार्मूला वही, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई 100। मतलब कहो तो वही P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। और तीसरा फिर से फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ईयर 11 to 13। इसमें भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100।
और इसमें जो 11 to 13 का एवरेज लेना है ना, वो एवरेज समझ लें कि हियर एवरेज ऑफ ईयर 11 to 13, जिसमें जो तीनों साल की प्राइस थी ना 293, 297, 313, तीनों का प्लस डिवाइड बाय 3, तो तीनों का प्लस आया 903 डिवाइड बाय 3, आंसर मिला 301। मतलब इसमें फिक्स क्या लेना है, 301 लेना है। ओके, तो ये तो जस्ट फॉर्मूला मैंने बताया आपको। ये फॉर्मूला नहीं, हमें इसका आंसर लिखना हो तो उसके लिए सिर्फ एक टेबल बनाते हैं, जो ये टेबल बनेगी आपके पेज में, पूरा ये टेबल आएगा। देखो, अगर आपको वीडियो में ये हैंडराइटिंग अगर थोड़ी छोटी लगती हो तो आप लोग टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 1 जो है वो ये चेक कर सकते हो, है ना। उसमें अच्छी तरह से आपके आंसर में जब क्वेश्चन दिया हुआ तो आंसर में खाली आपको सिर्फ एक टेबल बनानी है ये, जिसमें आपका क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, ईयर दिया हुआ है 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एवरेज डेली वेजेस ये आपका क्वेश्चन में ही था ना, 275, 284, 289, 293, 97, 313, 328 और 345, ये आपका क्वेश्चन भी लिख दिया। अब आपको पहली कॉलम बनानी है, पहली लाइन बनानी है, जो पहली मेथड से इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड, ऐसे कॉलम बनानी है। अब फिक्स बेस मेथड मतलब क्या, कि जिसमें P0 मीन्स के बेस ईयर फिक्स होता है। और हमने जैसे आगे देखा, इसमें बेस ईयर कौन सा लेना था, 2008 में 2008 का बेस ईयर कौन सा, 275 लेना है। तो फॉर्मूला क्या आती है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो अगर आप पहले साल का ढूंढो ना 2008 का, आपको पहले ये एक ही लाइन ढूंढनी है, फिर दूसरी लाइन में जाना, पहले एक ही मेथड से पूरा ढूंढ लिया करो, फिर दूसरी कॉलम बनाओ। तो जैसे इसमें फॉर्मूला आती है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो P1 मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर में कौन सा है, 275 अपॉन P0 बेस ईयर में फिक्स लेना है, कौन सा, 275, तो 275 अपॉन 275 मल्टीप्लाई 100, 275 कट हो जाएगा, आंसर बचेगा 100। इजी ना। फिर 2009 का ढूंढो, तो 2009 में भी फॉर्मूला वही, P1 अपॉन P0, तो P1 में लेते हैं करंट ईयर, तो अब करंट ईयर कौन सा है, 284 अपॉन P0 में फिक्स बेस ईयर, तो बेस ईयर कौन सा हुआ, 275। फिक्स बेस मेथड है, मतलब उसमें 275 नीचे फिक्स लिखना है ना, तो करंट ईयर 284 अपॉन 275 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर मिलेगा ये 103.27। आप कैलकुलेटर में इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर मिलेगा। देन 2010 का ढूंढोगे, तो 2010 में P1 मतलब करंट ईयर कौन सा हुआ, 289 अपॉन P0 बेस ईयर कौन सा, वो 275, तो 289 अपॉन 275 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर ये 105.09। फिर 2011 का ढूंढो, तो उसमें P1 अपॉन P0, तो P1 में मिला 293 ये करंट ईयर, अपॉन P0 में वही 275, तो आंसर ये मिलेगा 106.55। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे हर साल का ढूंढ सकते हैं ना, जिसमें P1 पे आपको करंट ईयर ये लिखने हैं, P1 पे ये लिखना है करंट ईयर, और P0 पे फिक्स लिखना है 275, P0 पे फिक्स 275 लिखना है, क्योंकि फिक्स बेस मेथड है। तो सब में 284 अपॉन 275, 289 अपॉन 275, 293 अपॉन 275, 297 अपॉन 275, तो ऐसे हमें सबका इंडेक्स नंबर मिलता जाएगा ना। तो बस आपको यही लिखना है, आसपास में और कोई फॉर्मूला या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक कॉलम हो गई, ये आपकी पहली मेथड। हमें क्वेश्चन में 3 मेथड से ढूंढना था ना, और ध्यान भी रखना आपके एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तीनों मेथड, खाली आपको एक ये टेबल बनानी होती है। तो फिक्स बेस मेथड से ये आ गया, है ना। अब दूसरी मेथड आती है, वो आती है चेन बेस मेथड। अब दूसरा ये कॉलम बनाएंगे, एक ही पेज में ये जो है वो ये 5 लाइन बनाना, ध्यान रखना। फिर चेन बेस मेथड से हम लोग ये ढूंढे। अब चेन बेस मेथड में क्या होता है कि चेन बेस मेथड में बेस ईयर बदलता रहता है, और बेस ईयर कौन सा लेते हैं पता है, हमेशा पिछले साल का, प्रीसीडिंग ईयर का, पिछले साल का बेस ईयर लेते हैं। मतलब देखो कि फॉर्मूला तो वही आएगी आपकी, P1 अपॉन P0। तो अब जैसे पहले साल का ढूंढोगे ना, तो P1 करंट ईयर कौन सा है, 275,
और P0 मतलब बेस ईयर, यहाँ चेन बेस में बेस ईयर अगले साल का, तो इसका 2008 का अगला साल है 2007 है, नहीं है ना, नहीं है तो फिर यही लिखेंगे 275 मीन्स 275 अपॉन 275 मल्टीप्लाई 100, तो यही मिला हमें 100। इसमें कोई अगले साल का मतलब 2008 का अगला 2007 का तो दिया ही नहीं हुआ है ना, तो P0 पे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, वही लिखेंगे 275 यही। अब जब 2009 का आप ढूंढोगे ना तो उसमें P1 पे आएगा करंट ईयर का कौन सा 284 अपॉन में प्रीसीडिंग ईयर, चेन बेस मेथड है तो अगले साल का, तो इसके अगले साल का कौन सा था 275 था, तो 284 अपॉन 275 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर मिलेगा ये 103.27। अब 2010 का आप ढूंढो तो उसमें P1 मतलब कि इस साल का है 289 अपॉन में अगले साल का मतलब 284 है ना, अगले साल का कौन सा है 284, ये 289 है तो अगले साल का कौन सा 284 मल्टीप्लाई 100, तो वो 101.76। फिर 2011 का अगर आप ढूंढो तो 2011 में P1 मतलब इस साल का कितना हुआ 293 अपॉन P0 मतलब अगले साल का इसमें कौन सा 289 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर 101.38। समझ रहे हो? तो चेन बेस मेथड में आपको क्या करना है, चेन बेस मेथड में इस साल का जो है वो लेकर और उसके अगले साल का P0 में लिखेंगे, P1 में करंट ईयर का और P0 में प्रीसीडिंग ईयर का लिखेंगे, ओके ना। 2012 में भी ढूंढना हो तो ये 297 डिवाइड बाय ये 293 मल्टीप्लाई 100, तो 101.37। तो ऐसा हमें हर साल का जो है वो ये मिलेगा ना इंडेक्स नंबर। देखो फिक्स बेस और चेन बेस में यही फर्क है, फिक्स बेस में बेस ईयर फिक्स होता है कि आपको मिल गया जब एक बार 275 लेना है तो सबके नीचे 275 ही लिखेंगे फिक्स, और चेन बेस में बेस ईयर बदलता रहता है, तो पहले साल का तो आगे दिया नहीं हुआ तो वही लिखेंगे 275, नीचे के साल में हर साल अगले साल का लिखेंगे 284 और अगले साल का 275, इसमें 289 और अगले साल का 284। आ रहा है ध्यान? तो चेन बेस मेथड से भी ये बनेगा ना। और ऐसा तीसरे मेथड से जो हमें फाइंड करना था इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज, ये भी है फिक्स बेस मेथड ही, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एवरेज लेकर ढूंढना है। जो हमने पहले ढूंढा ना 2011, 12 और 13 का एवरेज, जो हमने पहले ही सम में फाइंड किया कि वो एवरेज कितना था 301 एवरेज। इसका मतलब फिक्स बेस में हमें सबके बेस में क्या लिखना है 301 लिखना है, सबका बेस हमें क्या लिखना है 301। तो इसका मतलब फॉर्मूला वही P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो अगर पहले साल का आप ढूंढो तो पहले साल में ये है 275 और डिवाइड बाय फिक्स 301 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर ये 91.36। अगर इसमें आप ढूंढो कि भाई 284 करंट ईयर का और फिक्स में लिखेंगे 301, 284 अपॉन 301 मल्टीप्लाई 100, तो 94.35। इसमें 289 और अपॉन में 301 मल्टीप्लाई 100, तो 96.01। देखो ये भी फिक्स बेस है, मतलब सबके बेस में क्या लिखना है 301 ही लिखना है फिक्स, और ऊपर का करंट ईयर वो सब में बदलेगा, ये 297, 313, 328 जो क्वेश्चन में हो। तो इससे भी हमें हर साल का इंडेक्स नंबर मिलेगा ना। तो हमने इंडेक्स नंबर ये तीन मेथड से देखा, एक फिक्स बेस मेथड, एक चेन बेस मेथड और एक फिक्स बेस बाय टेकिंग एवरेज। हाँ सिंपल है ना। ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको जब ये ईयर और एवरेज डेली वेजेस दिया हुआ है तो हमने तीनों मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड किया। क्लियर है? पहला क्वेश्चन और मेथड भी समझ में आई ना। अब ऐसे ही एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी लिखा हुआ है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द रिटेल प्राइस ऑफ शुगर इन अ सिटी फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ शुगर by fixed base method with a year 2008 as a base year, by chain base method and by taking the average price of sugar for the year 2009-10 as the base year price। इसका मतलब आपको जो है वह यहाँ पर प्राइस ऑफ शुगर दिया हुआ है, शुगर का प्राइस जो है वो ये दिया हुआ है और उसमें
हमें उसका इंडेक्स नंबर अलग अलग सालों का ढूंढना है। यहाँ पे 2008 से लेकर 2015 तक वैसे ही हर साल में शुगर का प्राइस है। 2008 में शुगर पर केजी 28 रुपीज़ था, 2009 में 28.50 हुआ, फिर 29.50 हुआ, फिर 30, 31, 32, 34, 36 हुआ। तो हमें तीनों मेथड से जो है वो ये ढूंढना है। जैसे सबसे पहले फिक्स बेस मेथड से ढूंढना है, उसमें 2008 का ईयर फिक्स लेना है, तो 2008 में कौन सा है, 28 फिक्स लेना है। फिर चेन बेस से ढूंढना है, तो चेन बेस में तो हर साल पहले साल का लेते हैं ना, प्रीवियस ईयर लेंगे, हर साल पहले साल का जो है वो बेस ईयर लेंगे। और एवरेज में 2009 और 10 का एवरेज लेना है। तीसरे में 9 और 10 का एवरेज, ये रहा, ये 9 और 10, 28.50, 29.50 इसका एवरेज। तो देखो इनमें भी फॉर्मूला तो सब में वही रहेगी ना, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड और एवरेज ऑफ ईयर 2009 एंड 10। सिर्फ अगर आप एवरेज ढूंढो तो एवरेज में जो है वो आएगा 9 और 10 का एवरेज, मतलब 28.50 प्लस 29.50 डिवाइड बाय 2, मतलब 58 डिवाइड बाय 2, तो आंसर 29। और ये सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए। अब तीनों मेथड से फाइंड करना है तो फिर से हमें वैसे ही ये टेबल तैयार करनी है। आपके ईयर में दिया हुआ है 2008, एवरेज डेली वेजेस में ये सब दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन में ही सब दिया हुआ था। सॉरी, एवरेज डेली वेजेस नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर प्राइस ऑफ शुगर था, पहले क्वेश्चन का रिपीट हो गया शायद। प्राइस ऑफ शुगर, जो हर साल का जो है ये शुगर का प्राइस यहाँ दिया हुआ है। और हमें तीनों मेथड से फाइंड करना है। सबसे पहले फिक्स बेस मेथड, तो फिक्स बेस में फिक्स बेस कौन सा लेना है, 2008 का 28 लेना है। 28, तो मतलब क्या कि डिवाइड में बेस ईयर में सब में क्या लिखना है, 28। एक ही मेथड करनी है ना, सिंपल है। सब में डिवाइड में क्या लिखना है, हमें 28 लिखना है। ओके, तो यहाँ फिक्स बेस मेथड से जो है वो फाइंड करें, पहले में 28, डिवाइड में भी 28, मल्टीप्लाई 100, आंसर ये। दूसरे में 28.50, डिवाइड में 28, मल्टीप्लाई 100, आंसर ये 101.79। तीसरे में 29.5, डिवाइड में 28, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर 105.36। तो ऐसे फिक्स बेस मेथड में सब में डिवाइड में 28 करके लिखेंगे ना, क्लियर। वैसे ही चेन बेस मेथड, तो चेन बेस मेथड में हर साल बेस ईयर चेंज होता है, प्रीवियस ईयर आगे के साल का लेते हैं। तो जैसे पहले में 2008 में पहले लिखेंगे 28 और अपॉन में 28 ही लिखेंगे, क्योंकि 2007 आगे के साल का इसमें थोड़ी दिया हुआ है। तो पहले में 28 ही, मल्टीप्लाई 100, तो 100 आंसर। दूसरे में 28.5 अपॉन में पिछले साल का लेंगे 28, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर ये 101.79। तीसरे में 29.5 और डिवाइड में आगे के साल का 28.5, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर 103.51। समझ आ रहा है ना। चेन बेस में आगे के साल का लेंगे कि ये 30, जैसे 2011 में लिखें ये 30, आगे के साल का 29.5, मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर 101.69। तो इसमें चेन बेस मेथड में हर साल ये P1 पे ये लिखेंगे इस साल का, और P0 पे आगे के साल का लिखें। चेन मेथड में हर साल बेस ईयर बदलता है। और तीसरी मेथड वही, फिर से फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज। फिक्स बेस टेकिंग एवरेज, जो हमने आगे एवरेज देखी थी कि हमें एवरेज कितना लेना है, 29 लेना है था ना। 2009 और 10 का एवरेज करना था, तो वो एवरेज कितना था, 29। मतलब इसमें बेस ईयर में सब में क्या लिखना है, 29 ही लिखना है बेस ईयर में। मतलब पहले में 28 अपॉन 29, पहले साल में 28 डिवाइड बाई 29, मल्टीप्लाई 100, 96.55। दूसरे में 28.5 अपॉन 29, मल्टीप्लाई 100, तो 98.98। तीसरे में ये 29.5 अपॉन 29, मल्टीप्लाई 100, 101.72। तो फिक्स में सब में नीचे 29 ही लेना है ना इसमें। अरे तीनों मेथड समझ में क्लियर। अब जैसे देखा ना, वैसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन देखें, तो अब थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही, यही मेथड से ही करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन अबाउट द एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ व्हीट, राइस एंड शुगर इन अ होलसेल मार्केट ऑफ अ सिटी। एक होलसेल मार्केट में व्हीट, राइस और शुगर के प्राइस दिए हुए हैं।
फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द 3 आइटम बाय फिक्स बेस विद द बेस ऑफ 2011 एंड बाय चेन बेस मेथड। देखो अब इसमें दो ही मेथड से हमें सम करना है इस क्वेश्चन में, एक फिक्स बेस मेथड जिसमें 2011 को फिक्स लेना है, और चेन बेस मेथड वो एवरेज वाला तीसरा नहीं करना है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कि इसमें ढूंढना है फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। ये ध्यान देना, जनरल इंडेक्स नंबर। अभी तक जो पहले दो क्वेश्चन देखे ना, उन दो क्वेश्चन में अगर आपने नोट किया हो तो वो एक ही टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ जो वर्कर थे उनकी सैलरी की इंफॉर्मेशन थी, एक ही टॉपिक था ना, खाली सैलरी। जो सेकंड क्वेश्चन था ना, उसमें सिर्फ शुगर की प्राइस थी, एक ही टॉपिक था ना, उसमें खाली शुगर की प्राइस की इंफॉर्मेशन थी। लेकिन अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें एक टॉपिक नहीं है, तीन टॉपिक है, व्हीट, राइस, शुगर, तीन टॉपिक है। तो तीन टॉपिक का हमें तीनों का इंडेक्स नंबर ढूंढ के तीनों का एवरेज निकालना, उसे कहते हैं जनरल इंडेक्स नंबर। ध्यान देना बेटा, जब एक ही टॉपिक हो ना तो आगे जैसे हमने टेबल बनाई तो उसमें डायरेक्टली जो है वो ये ढूंढा गया, तीनों मेथड से ढूंढ लिया, फिक्स बेस, चेन बेस और एवरेज। अब जब हमें जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो हमें ये तीनों का अलग अलग इंडेक्स नंबर ढूंढना होगा, और इसके लिए पहले फिक्स बेस मेथड से अलग टेबल बनाएंगे और चेन बेस मेथड से अलग टेबल बनाएंगे। मतलब एक में दो बार सम करेंगे। ध्यान देना, फिक्स बेस मेथड से अलग, चेन बेस मेथड से अलग। तो देखो इसका टेबल कैसे बना है समझना। सबसे पहले फिक्स बेस मेथड से, पहले फॉर्मूला टू फाइंड इंडेक्स नंबर पे फिक्स बेस मेथड, फॉर्मूला तो वही है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, मतलब वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वेरिएबल इन बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। बेस ईयर कौन सा लेना है? 2011। अब इसमें ऐसे बताएंगे कि ईयर आप पहले जो टेबल बनाते थे उसमें ईयर यहाँ लिखते थे 11, 12, 13, 14, लेकिन अब आपको ईयर यहाँ लिखना है 2011, 12, 13, 14, 15। एवरेज ढूंढना है ना, जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना है ना, इसीलिए। फिर व्हीट, राइस एंड शुगर, इन तीनों का सबसे पहले व्हीट का ढूंढ लें। अब आपको ऐसे पहले पूरा करना है, ऐसे नहीं, बरोबर ना। आपको अब हॉरिजॉन्टली पहले पूरा करना है, वर्टिकली नहीं। तो देखो सबसे पहले व्हीट में फाइंड करें, तो व्हीट में बेस ईयर कौन सा लेना है? 11। तो 11 का बेस ईयर लेना है, तो व्हीट में 11 का बेस ईयर में प्राइस 18 था। आप क्वेश्चन में चेक करना, प्राइस 18 था। तो P1 अपॉन P0, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है कि P1 पे आएगा 18 और P0 में भी 18 ही है पहले में, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर 100। फिर 2012 में व्हीट में प्राइस था 18.5 और अपॉन P0 में फिक्स कौन सा रहेगा? 18। फिक्स बेस मेथड से कर रहे हैं तो फिक्स ही रहेगा ना। पहले सिर्फ व्हीट का ढूंढ रहे हैं, राइस शुगर का नहीं, सिर्फ व्हीट का पहले ढूंढ रहे हैं। तो 18.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100, तो 102.78। देखो मेथड वही है, सिर्फ इसमें आपको हॉरिजॉन्टली करना है ऐसे। 2013 में प्राइस है 18.9, क्वेश्चन में देखना 18.9 अपॉन फिक्स 18 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर 105। 2014 में प्राइस थी 19 जो क्वेश्चन में है, अपॉन बेस ईयर 2011 का 18 मल्टीप्लाई 100, 105.56। 2015 में 19.5 अपॉन फिक्स बेस 18 मल्टीप्लाई 100, तो 108.33। तो देखो व्हीट में सबका मिल गया ना। उसी तरह से अब राइस का ढूंढें, राइस में भी बेस ईयर 2011 ही लेना है, और 2011 में बेस ईयर का प्राइस है 30, मतलब इसमें बेस में सब में क्या लिखना है? 30 लिखना है। तो राइस में जैसे अगर देखें ना, पहले में था 30 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 100, तो वो 100। फिर 2012 में 36 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, तो 120। ये 36 क्वेश्चन में जो दिया हुआ ही है। फिर 38 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, तो 126.67। ओके। फिर 38 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, इसमें भी तो 126.67। 2014 में भी 38 ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखना। 2015 में 39 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, तो 130। ओके। तो राइस का भी हर साल का ढूंढ लिया ना। अब ऐसे ही शुगर का,
तो शुगर में भी 2011 का एवरेज लेना है, बेस ईयर लेना है फिक्स, तो 2011 में है भी है 30, तो 30 में पहले में इसमें भी 30/30 मल्टीप्लाई 100 100, फिर 31/30 मल्टीप्लाई 100, 2012 का प्राइस 31 है, 31/30 मल्टीप्लाई 100 तो 103.33, फिर 32/30 मल्टीप्लाई 100 तो 106.67, फिर इसमें 34/30 मल्टीप्लाई 100 111.33 एंड 36/30 मल्टीप्लाई 100 120। तो देखो व्हीट, राइस और शुगर तीनों का हमने ढूंढ लिया ना। अब जब तीनों का हमें सब इंडेक्स नंबर मिल गया ना, अब हमें जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना है। जनरल इंडेक्स के लिए यहाँ पे अब दूसरी एक ये रॉ बनाएंगे, वो आएगा टोटल। टोटल किसका? हर साल का टोटल। तो 2011 में तीनों का टोटल, व्हीट, राइस और शुगर 100 100 100, तो आंसर 300। फिर 2012 का टोटल 102.78, 120 और 103.33, तो 326.11, ये तीनों का टोटल। 2013 में ये तीनों का टोटल 105, 126, 106, तो आंसर ये। 2014 में तीनों का टोटल और 2015 में तीनों का टोटल। तो यहाँ रॉ बनाई टोटल, जिसमें हर साल का टोटल किया, और फाइनली ढूंढेंगे जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर आता है टोटल डिवाइड बाय 3। टोटल डिवाइड बाय 3 मतलब जो आपको टोटल मिला ना, उसमें 3 चीजें हैं ना हमारी, व्हीट, राइस, शुगर, 3 चीजें हैं, इसलिए डिवाइड बाय 3। 5 चीजें होती तो डिवाइड बाय 5 करते, है ना। जितनी भी चीजें हो ना, 6 चीजें होती तो सबका अलग अलग ढूंढते हैं, फिर डिवाइड बाय 6 करते। ओके, तो यहाँ 3 ही चीजें हैं, तो तीनों का टोटल 300, 300 डिवाइड बाय 3, तो जनरल इंडेक्स नंबर मिला 100 2011 में। फिर इसमें 326.11 डिवाइड बाय 3 तो मिला 108.70, तो जनरल इंडेक्स नंबर 2012 का मिला ये 108.70। फिर 2013 में तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3 तो 112.78, 2014 का जनरल इंडेक्स नंबर 115.19, उसको डिवाइड 3 किया टोटल को, और इसमें टोटल डिवाइड बाय 3 तो 119.44 2015 का। तो ये हमने जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढा। समझ गया ना। एक ही प्रोडक्ट हो ना, जब क्वेश्चन 1 2 में किया तो उसमें एक ही टेबल में तीनों मेथड से कर लेंगे। यहाँ पर जनरल इंडेक्स नंबर के लिए हमें अलग अलग टेबल बनानी पड़ेगी। मतलब ये पहली मेथड से हमने किया, फिक्स बेस मेथड से ये सम किया, अब यही सम फिर से करना है, जनरल इंडेक्स नंबर फिर से ढूंढना है, लेकिन अब कौन सी मेथड से करना है? चेन बेस मेथड से। वही क्वेश्चन है, व्हीट, राइस, शुगर का वही क्वेश्चन, लेकिन अब हमें करना है चेन बेस मेथड से। ओके ना। तो देखो चेन बेस मेथड में खाली फर्क क्या होगा पता है, कि उसके अंदर बेस ईयर सब में बदलेगा। इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए बेस ईयर सब में बदलेगा, बाकी सेम ही। मतलब इसमें भी ईयर 11 12 13 14 15, व्हीट में ढूंढोगे ना तो व्हीट में बेस ईयर सब में चेंज होगा। पहले में तो वही रहता है 18/18, क्योंकि आगे के साल का दिया नहीं होता, तो 18/18 मल्टीप्लाई 100। 2012 में ढूंढोगे ना तो 18.5/18, पिछले साल का 18 मल्टीप्लाई 100। तीसरे में ढूंढोगे ना तो 18.9, अगले साल का 18.5 मल्टीप्लाई 100। इसमें 19, 2014 में इस साल का 19, अगले साल का 18.9 मल्टीप्लाई 100। 2015 में इस साल का 19.5, अगले साल का 19 मल्टीप्लाई 100, ये मिला। ऐसे ही राइस का भी चेन बेस मेथड से ढूंढ सकते हैं ना, इस साल का, और चेन बेस मेथड है तो अगले साल का मल्टीप्लाई 100। राइस का भी सब में ढूंढ लें, उसके बाद शुगर का भी सब में ढूंढ लें, उसी मेथड से चेन बेस से करना। सम पूरा वैसे ही है, बस इसमें फिक्स बेस नहीं रखना है, चेन बेस है। फिर कॉलम बनाएंगे टोटल, इसमें भी ये तीनों साल का टोटल, फिर इसमें ये तीनों आइटम का टोटल, इसमें ये तीनों जो है वह चीज़ों का टोटल, और इसमें भी ये तीनों चीज़ों का टोटल, यहाँ पर भी तीनों चीज़ों का टोटल, और फाइनली जनरल इंडेक्स नंबर, तो जो टोटल आया डिवाइड बाय 3, तो हमें सब में डिवाइड बाय 3, तो ये सबका जनरल इंडेक्स मिलेगा हर साल का। तो ये जनरल इंडेक्स नंबर हमने ढूंढा, वो कौन सी मेथड से ढूंढा? चेन बेस मेथड से। समझ आ रहा है?
वो था फिक्स बेस मेथड, ये है चेन बेस मेथड। सेम सम, सिर्फ ये मेथड चेंज हुई, बस बेस ईयर आपको चेंज करना है, मेथड पूरी वही। क्लियर? और ऐसे ही एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देना, इसमें भी आपको ये सभी क्वेश्चंस आपके 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान देना इनमें भी। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 5 फ्यूल रिलेटेड आइटम्स in the years 2012 and 14 are as follow. Calculate the general index number of 5 fuel items by taking the year 2012 as base year and state the overall increase in the price of fuel item. यहाँ पर भी हमें जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना है, और कौन सी मेथड से? टेकिंग 2012 एज अ बेस ईयर, 2012 को बेस ईयर मानना है, मतलब फिक्स बेस मेथड से ढूंढना है। यहाँ लिखा नहीं हुआ है कौन सी मेथड से, लेकिन ये दिया हुआ है बाय टेकिंग द ईयर 2012 एज अ बेस ईयर, मतलब हमें फिक्स बेस मेथड से फाइंड करना है। रंजन, फिक्स बेस मेथड से जो है वो हम लोग ढूंढेंगे, इसे एक ही मेथड से करना है, चेन बेस से नहीं। लेकिन पहले के क्वेश्चन में 3 चीजें थी, यहाँ पर 5 चीजें हैं, बराबर। यहाँ पर 5 फ्यूल आइटम्स है, 5 चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, केरोसिन एंड वुड, 5 चीजें हैं। सबका यूनिट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी को यूनिट में मेजर करते हैं, गैस का में सिलेंडर, मैच बॉक्स के बॉक्स होते हैं, केरोसिन को लीटर में, वुड को किलोग्राम में गिनते हैं। और प्राइस दिया हुआ है, इसमें भी 2 साल ही है, आगे में 5 साल दिए हुए थे 11 से 15 तक, यहाँ 2 साल है 12 और 14 सिर्फ। भाई जैसे 2012 में इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 3 रुपये यूनिट था, तो 2014 में 3.5 हो गया। गैस सिलेंडर 345 का था, तो वो 370 का हो गया। मैच बॉक्स 1 रुपये का था, तो वो 1.5 रुपये का हो गया। केरोसिन 15 रुपये लीटर था, तो वो 20 रुपये लीटर हो गया। और वुड लकड़ा 12 रुपये किलो था, तो 15 रुपये किलो हो गया। ऐसी इन्फॉर्मेशन है ना। तो इसमें से फिक्स बेस मेथड से हम लोग ढूंढें, तो देखो ये टेबल बना है, यहाँ पर फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर कौन सा लेना है? 2012 का, जिसमें यहाँ पर ये आइटम हमने लिखे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, केरोसिन, वुड, ये 5 चीज़ें। उसका यूनिट सबका जो ये क्वेश्चन में ही है, प्राइस भी दिया हुआ है 2012 का और 2014 का। हम लोग इंडेक्स नंबर ढूंढे डायरेक्टली, यहाँ पर डायरेक्ट इंडेक्स नंबर ढूंढे, क्योंकि इंडेक्स नंबर में फॉर्मूला क्या? P1/P0 × 100। तो P1 और P0 दो ही तो यहाँ पर दिए हुए हैं साल, 4-5 साल थोड़ी है। तो जो फॉर्मूला आती है उसमें P1 मतलब करंट ईयर मतलब 2014 का, ये P1, और बेस ईयर मतलब 2012 का, ये P0, बराबर ना। देखो अगर 4-5 साल होते ना यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, तो फिर अलग अलग टेबल बनाते। यहाँ तो है ही 2 साल, तो इंडेक्स नंबर में सीधी फॉर्मूला P1/P0 × 100। इलेक्ट्रिसिटी का पहले आप ढूंढोगे, तो P1/P0 3.5/3 × 100, तो आंसर ये 116.67। फिर गैस का ढूंढो, P1/P0 370/345 × 100, 107.25। फिर मैच बॉक्स का ढूंढो, तो उसमें P1/P0 1.50 डिवाइड बाय 1 × 100, तो 150। फिर केरोसिन का ढूंढो, 20/15 × 100, तो 133.33। एंड देन वुड का फाइंड करो, तो 15/12 × 100, तो 125। टोटल अगर करें, फिर टोटल करें तो यहाँ 5 आइटम्स है, 5 चीज़ें हैं, तो पाँचों का टोटल ये आएगा 632.25। और जनरल इंडेक्स नंबर होता है कि टोटल डिवाइड बाय 5। यहाँ 5 चीज़ें हैं ना, यहाँ पर 5 चीज़ें हैं, तो टोटल डिवाइड बाय 5 करेंगे, मतलब 632.25 डिवाइड बाय 5, आंसर मिलेगा 126.45। ये मिला हमें इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर। और आगे क्वेश्चन में रीड करना फिर से, एक और चीज़ दी गई थी कि इंडेक्स नंबर फाइंड करके ढूंढना था ओवरऑल इंक्रीज। ओवरऑल इंक्रीज मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, वो भी इसमें बताना था। आगे के 3 क्वेश्चन में वो नहीं पूछा हुआ था, इसलिए नहीं ढूंढा। इसमें पूछा हुआ है कि ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम, तो ओवरऑल इंक्रीज ढूंढना हो तो ये 126 को 100 में माइनस 126.45 माइनस 100 करेंगे, तो आंसर मिलेगा 26.45%।
मतलब सबका प्राइस अगर आप एवरेज देखो ना तो 2012 के कंपैरिजन में 2014 में 26% प्राइस बढ़ चुके हैं। इतना प्राइस बढ़ गया चीज़ों का 2 साल में। तो देखो ऐसे इंडेक्स नंबर हमारे जनरल चीज़ों का प्राइस वगैरह काउंट करने के लिए यूज़ होगा ना। तो आज इंडेक्स नंबर की जैसे हमने पहली ये एक्सरसाइज देखी ना, अब कल के वीडियो में हम लोग इसकी दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, थैंक यू।